तो अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जा रहे हैं बैंक करंट अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, तो आपको जो है उद्यम का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन को खुद करूंगा और आपको भी करना दिखाऊंगा कि आप घर बैठे खुद से अपने आप ही अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हो। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में कंफ्यूजन में है, कैसे करें क्या करें, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। आप लोग नए हो, नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट अमर और मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं अपने ई कॉमर्स बिजनेस की कंप्लीट जर्नी को। अगर आप भी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके अलावा मैंने एक लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया है रात को 8 बजे के टाइम पर, ठीक है। तो अगर आप नए हो या कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, जो कंटिन्यू फॉलो करते हो वो तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो यार, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा लाइव सेशन में जो भी नए लोग हो या जो भी सपोर्ट कर रहे हो, 8 बजे लाइव सेशन में भी यार आप लोग जरूर ऐड हो आकर। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इजीली कांटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सारी चीजें आपको लाइव सेशन में बताएंगे। कुल मिलाकर आप लेट नहीं करते, आपको दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आप खुद से कैसे कर पाओगे। मैं पहले अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, दोबारा में मैंने आप लोगों के बताने के लिए दोबारा से, ठीक है, एक पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ में दोबारा से लॉगिन किया है और दोबारा से आपको बताया है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आ जाओ, अपने सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लो, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सिंपली आपको उद्यम लिखना है, इस तरह से उद्यम, ठीक। जब आप उद्यम लिखोगे, थोड़ा सा वेट करना है। तो जब आप उद्यम लिखोगे ना, तो उद्यम लिखने के बाद आप ये देखोगे यहाँ पर, ये जो सबसे पहली वाली आपको साइट दिख रही है ना, उद्यम registration.gov.in, आपको इस पर सिंपली टैप करना है। और टैप करने के बाद आप देखोगे कि ये एक जो है साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको मोड को चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब आप ये देखोगे, ये इस तरह से आप देख लेना, इसका इंटरफेस इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो लिखा है ना, वेलकम टू रजिस्टर हेयर, तो आप देखो अपना नया जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हु आर नॉट रजिस्टर्ड, तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आप ये देखोगे, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन करना है विद OTP, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद नंबर 2 नंबर पे आपका एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी का नाम है, मतलब आधार कार्ड में आपका जो भी नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद ये चेक बॉक्स देख लेना, अगर अनटिक है तो आप टिक कर लेना। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या देखो, वैलिडेट करने के बाद आपको OTP ये डालना है, ठीक है। जैसा OTP आ चुका है, मैं OTP डाल देता हूँ। उसके बाद मैं वैलिडेट पर टैप कर दूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जब आप देखोगे, तब सबसे पहले आपका ये लिख के आ जाएगा, योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है, ग्रीन कलर का लिखा है, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप नीचे आओगे तो आपको देखो पैन वेरिफिकेशन करना है। जिस तरह से आपने अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया, वैसे ही आप अपना पैन वेरिफिकेशन करोगे। नंबर 3, 4 और इस तरह के जो इसके दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डालनी है, आपका जो संगठन है, ठीक है, किस तरह का है, मतलब आप एकल में काम कर रहे हो, मतलब सिंगल में काम कर रहे हो, या फिर आपका पार्टनरशिप में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंगल में काम कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो पैन कार्ड का जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना है आपको। और उसके बाद आपका जो पैन कार्ड में नाम लिखा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नाम डालना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सेम वही नीचे इसको टिक बॉक्स कर लेना, ठीक है, बॉक्स को जो है टिक कर लेना और पैन वैलिडेट पर आपको बाद में जाके टैप कर देना है, ठीक है। तो चलो मैं ये भी डाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब आप जो है जब जब आप डिटेल डालकर इसको वैलिडेट करोगे, ठीक है, तो जब आप इसको वैलिडेट करोगे, ठीक है, आपका जो भी क्या बोलते हैं यार, सारे के सारे डाटा फिल करने के बाद जब आप यहाँ पर वैलिडेट करोगे, फिर आपका ये आ जाएगा, योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, देखो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद देखो, ये इस तरह का नीचे ऑप्शन जो है आपको मिलेंगे बहुत सारे। अब इन ऑप्शंस को आपको जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। जो जो ऑप्शन मिलेंगे जिस तरह के, वो आपको कंप्लीट करना है, वो मैं आपको देखो यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस, ठीक है। तो मैं ITR फाइल करता हूँ, इसलिए मेरे पे देखो फैच कर लिया है, ठीक है। यस दे रखा है, ठीक है। यस को जो है देखो हल्का सा डॉट लगा होगा, वो आपको दिख रहा होगा, कुछ ब्राउनिश कलर का है, ठीक। तो मैं ITR फाइल करता हूँ इस वजह से, अब क्योंकि मैं देखो अपने पैन कार्ड से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से देखो है,
तो ये आप समझ सकते हो। तो ITR में फाइल करता हूँ, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है, ठीक है। यस पे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका नो है। अगर ITR फाइल नहीं करते आप नो पे कर देना, ठीक है। मेरा ITR का फाइल भी दे रखा है। और उसके अलावा अगला जो ऑप्शन है, डू यू हैव GST, ठीक है। तो अगर आपके पास GST है तो आप यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। तो मेरे केस में नो है, मैं यहाँ पर नो कर दूंगा, ठीक, क्योंकि ये मेरे नाम से है। देखो ये मेरा नाम भी आ गया, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है फैच कर लेगा, ठीक है। अमर सिंह देखो लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका देखो 6 नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब आप नीचे के ये देखोगे, ये आपका कोई मतलब का नहीं है। फिर आप 8 नंबर पे आ जाओ, सीधे 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 डायरेक्टली यहाँ पे आपका लिखा है, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल हो, SC हो, ST हो, BC हो, ठीक है, जो भी है आपको टिक कर देना है, ठीक। उसके बाद 9 नंबर पे आपका जेंडर आएगा, ठीक है। आप मेल या फीमेल अपना जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद 10 नंबर पे स्पेशली एबलेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हो तो आप यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। फिर उसके बाद आता है 11 नंबर पे उद्यम का नाम। अब ये आप नाम जो है ना, जो आपका उद्यम है उसका आपको यहाँ पर नाम डालना है, ठीक। अब ये जो आपका GST में नेम है, जो आपकी फर्म का नेम है, ठीक है, मैं यहाँ पर वही डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फर्म का जो नाम है, जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे 11 नंबर पे आपको सेम नाम यहाँ पर ये प्लांट और यूनिट नेम जो दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो नाम आपने, आपका जो भी बिजनेस का नेम है, वही नेम आप यूनिट नेम में डाल के ऐड यूनिट पर टिक कर दोगे, तब आपका जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर 12 नंबर पे आपको जो है लोकेशन से रिलेटेड आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो यूनिट का जो नेम है, जो नेम आप इन दोनों जगह पर फिल करोगे, कहाँ पर, इन 2 जगह पर, ठीक है। एक नेम ऑफ एंटरप्राइज और आपका यूनिट नेम, इन दोनों को जो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, तो 12 नंबर पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर लेगा। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो भी आप नाम डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर लेगा, और फेच करने के बाद यहाँ पर वो नाम आ जाएगा, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद ये ऐड प्लान पर आपको टिक करना है, ठीक है। ऐड प्लान पर जब आप टैप करोगे, तो जैसे ये ऐड यूनिट हो जाएगा ना, वैसे ये ऐड हो जाएगा इसमें प्लांट में, ठीक है ना, कि आपका जो प्लांट है, ये जो भी आपकी बिजनेस है, ये कहाँ पर है, तो वो आपको एड्रेस प्लांट करना है। उसके बाद 13 नंबर पे ऑफिशियल एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ऑफिस का एड्रेस जो है चेंज भी कर सकते हो, वैसे सेम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर आप चाहो तो थोड़ा जो है अपना चेंज कर सकते हो, अगर आपका ऑफिस कहीं दूसरी जगह पर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल डालनी है। उसके बाद जो आपकी फर्म है, ये जो अगला ऑप्शन आता है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हाँ लॉन्गिट्यूड, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपका जो भी बिजनेस होगा, ठीक है, जिस एरिया में आपका सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब आप इस पर टिक करोगे, तो टिक करने के बाद अभी देखो मैंने यहाँ पर कुछ भी वो नहीं कर रखा, क्या बोलते हैं, अपनी जो ये जो डाटा है ना, ये फिल नहीं कर रखा है, इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको टैब करोगे, ये लिखा है गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक। इस पर जब आप टैप करोगे तो आपका एक मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे केस में मैं बरेली से हूँ, तो मैं बरेली पे कहीं भी टैप कर दूंगा, बरेली एरिया में, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोड वाइज होते हैं, वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, ठीक। इतना कोई इशू नहीं है, वो आप देख लेना, आराम से इजीली भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 14 नंबर पे ये है, ये आपको नॉट अप्लाइड ही कर देना है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, इसका अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपकी 2 डेट आपको लिखनी है। देखो एक है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब कब से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो देखो बिजनेस स्टार्ट करने का, अभी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कोई पर्टिकुलर डेट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करो, दोनों जगह पर, ठीक है, इन दोनों जगह पर आप क्या करोगे, अपना वही नेम, सॉरी वही डेट डाल दोगे जो आपका GST में आया हुआ है, ठीक है, जिस दिन आपका GST इशू हुआ है, ठीक, इशू डेट आप यहाँ दोनों जगह पर आप डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 16 नंबर पर है बैंक डिटेल। यहाँ पर आपको बैंक जो है अपनी डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर कहोगे भैया बैंक अकाउंट तो खुलवा ही रहे हैं, बैंक डिटेल का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखो बैंक का डिटेल का सेंस ये नहीं है, आप यहाँ पर अपना चालू खाता ओपन करवा रहे हो, करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हो। अगर आपके पास करंट अकाउंट को पहले से आप वहाँ पर डाल सकते हो, वरना आप सेविंग अकाउंट का भी अपना डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। एक बैंक अकाउंट तो आज के टाइम में मोस्टली लोगों के पास होता ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर पे जो लिखा है, ये है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर आपको देखो मैन्युफैक्चरिंग
या सर्विसेज, ठीक है। जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या सर्विसेज से रिलेटेड है, तो क्योंकि मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तो ई कॉमर्स में क्या है कि मैं सर्विसेज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए हम सर्विसेज को टिक कर देंगे, ब्लू टिक हो जाएगा। और उसके बाद 18 नंबर पे जो है ये आपका NIC कोड। अब ये NIC कोड जो है ना, यहाँ पर क्या है कि आप इस तरह से ऐसे नहीं डाल पाओगे। यहाँ पर आपको क्या है, देखो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग, ठीक। आप यहाँ पर जो है सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है ना। तो सर्विसेज क्योंकि आपने यहाँ भी किया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप सर्विसेज को टैब करोगे और सर्विसेज को टैब करने के बाद ये जो NIC 2 डिजिट कोड और 4 डिजिट कोड और 5 डिजिट कोड ये जो देख रहे हो ना, तो इस पर आप जो है अपना चूज़ करोगे। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके भी मैं आपको देखो कोड बता दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंट्री फिल नहीं करी, यहाँ पर डाटा फिल नहीं किया, इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके कोड दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आप वो कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप ना, जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हो, मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पर खुल के आ जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। वरना इनके मैं कोड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से देख के उसको फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको ऐड एक्टिविटी पे, ये सारा ये करने के बाद आपको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। ऐड एक्टिविटी करने के बाद ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपको नंबर 19 पे आना है, नेम ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है। आपके फर्म में या आपके बिजनेस में कितने लोग हैं, तो आप सिंपली डाल सकते हो, एक मेल डाल सकते हो, यहाँ पर फीमेल अगर नहीं है तो 0 कर सकते हो, अदर में 0 कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा जो भी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर टिक होता है, डिक्लेरेशन जो होता है ये ऑटोमेटिकली फिल होता है, टिक होता है। और उसके बाद आप 20 नंबर पे यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको ये आपका दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, ठीक है, और एंड मशीनरी, मतलब आपका जो है इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। तो देखो आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी टर्नओवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल वगैरह लिखा हो ना, यहाँ पर आप सारी एंट्री 0 कर दो, क्योंकि आपका नया प्लांट है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप सारी एंट्री यहाँ पर 0 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 0 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये टर्नओवर की बात करें अगर 21 नंबर पे, यहाँ पर भी आप 0 कर दोगे, क्योंकि आपका नया बिजनेस है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, टर्नओवर का भी। तो फिर 22 नंबर, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28 ये सारे के सारे लाइन से हैं, इनको आप चेक कर लेना, ठीक है। चाहो तो इसमें आपको जो भी लगे आप यस करो यस, या नो करो तो नो, ठीक है। इनको आप पढ़ लेना आराम से, और वरना अगर सब नो नो भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे केस में मैंने सारे नो नो कर दिए हैं। और फिर उसके बाद 28 नंबर, तो हाँ ये तो नहीं करना। फिर उसके बाद लास्ट में जाके देखो ये है एक लास्ट में डिक्लेरेशन आ गया है। यहाँ पर आपको क्या कर देना, लास्ट में जाके बस सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका एक OTP आएगा, ठीक है। OTP आने के बाद आप जो आपके फ़ोन नंबर पे, ठीक है, जो भी फ़ोन नंबर आपका है उस फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, और उसके बाद ही आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एक उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन है टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में, ठीक है, वो आपके उसमें आ जाएगा फ़ोन में, और उसको आप सेव करके फिर आप इजीली इसको अपना प्रिंट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के इस तरह से ये उद्यम आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये सक्सेस होने के बाद देखो इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। और जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने ब्लर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो लिखा है ना प्रिंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर जाकर आप जो है इजीली इस सर्टिफिकेट को अपने प्रिंट कर सकते हो, PDF में सेव कर लेना। उसके बाद आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है खुद, तब आप अपने प्रिंटर से खुद ब खुद इसे प्रिंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी, पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीजें बताई हैं, दिखाई हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप खुद से अपना ये जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कंपलसरी अगर आप बैंक जा रहे हो, अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो फिलहाल वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोनों काम कर दो, क्योंकि यार यहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जर्नी दिखा रहा हूँ। तो यार आगे भी आप लोगों के लिए जो है ऐसे काम करने के लिए मोटिवेशन तो जरूरी है, ठीक है। आपका एक लाइक और एक कमेंट और उसके अलावा आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।